नमस्कार, हमारे YouTube चैनल LNB इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वोल्टेज स्टेबिलाईजर का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग। वोल्टेज स्टेबिलाईजर का उपयोग क्यों किया जाता है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर का उपयोग करने से हमें क्या फायदा होता है। ठीक है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबिलाईजर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो वोल्टेज स्टेबिलाईजर इसके वर्ड में ही इसका अर्थ छुपा है। वोल्टेज को स्टेबल करने वाला वोल्टेज स्टेबिलाईजर का मुख्य काम होता है। ठीक है, वोल्टेज को ये क्या करता है, स्टेबल। अब इनपुट एक हम देते हैं स्टेबिलाईजर में और एक हमें कुछ ना कुछ आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हमने एक वोल्टेज स्टेबिलाईजर बनाया। ठीक है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर है, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, इनपुट में हम क्या देते हैं, फ्लक्चुएट। ठीक है, फ्लक्चुएट वोल्टेज देते हैं। तो हमें आउटपुट में ये क्या देता है, स्टेबल वोल्टेज विथ सिक्योर पावर सप्लाई। एक स्टेबल वोल्टेज और सुरक्षित पावर सप्लाई की ही हमें किसी अप्लायंसेस को ढंग से चलाना है, तो हमें एक स्टेबल वोल्टेज और सुरक्षित पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यही काम करता है वोल्टेज स्टेबिलाईजर। अब किसी भी उपकरण या आपके घर में कोई भी अप्लायंसेस लगा हो, वो रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, ठीक है, फैन हो, ये सभी का एक निर्धारित रेटिंग होता है। ठीक है, एक्चुअल रेटिंग होता है कि वो 230 वोल्ट एसी से काम करेगा। लेकिन हमारे जो घरों में आती है वो वोल्टेज का फ्लक्चुएट होता है। कभी आता है 100, कहीं कहीं ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, कहीं आता है 100, कहीं आता है 150, कहीं आता है 160, कभी कभी आ जाता है 160, कभी आ जाता है 170, कभी आ जाएगा 180। तो आप जब 100 से ये जो आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये फ्लक्चुएशन अप्लायंसेस के लिए ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है, ये तो आपका कंपनी जो डिजाइन की है वो 230 वोल्ट एसी से चलने वाले उपकरण का डिजाइन की हुई है। लेकिन आप तो उसको प्रॉपर वोल्टेज नहीं दे रहे हैं इनपुट में, कभी 100 देते हैं, कभी 150 देते हैं, तो वो काम अच्छी तरीके से नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी होम अप्लायंसेस को सुरक्षित रखने के लिए हम एक के नॉलेज के लिए और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, जो हम आमतौर पर जो हम होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए, ठीक है, अप्लायंसेस को काम कराने के लिए जो स्टेबिलाईजर का उपयोग करते हैं, वो आउटपुट में 230 वोल्ट एसी प्रदान करता है। लेकिन एक स्टेबिलाईजर, बड़े बड़े जो स्टेबिलाईजर होते हैं, उसका उपयोग हम इंडस्ट्री के अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी करते हैं। इंडस्ट्री के अप्लायंसेस को भी चलाने के लिए, इंडस्ट्री अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी करते हैं, जिसमें आउटपुट 230 वोल्ट से अधिक भी, 230 वोल्ट एसी से और अधिक, जितनी आवश्यकता के अनुसार हम आउटपुट लेते हैं तथा उसकी डिजाइनिंग उसी प्रकार से करते हैं।
आमतौर पर हम होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए 230 वोल्ट एसी जो आउटपुट देने वाले स्टेबलाइजर का ही उपयोग करते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दिया कि इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े जो स्टेबलाइजर का उपयोग किया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि इंडस्ट्री में जो अप्लायंसेस को चलाने के लिए हम 200 आउटपुट में 230 वोल्ट का ही उपयोग करते हैं, वो अधिक वोल्ट का भी हम करते हैं, वो अप्लायंसेस पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम जो होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए उपयोग करते हैं स्टेबलाइजर को, वो आउटपुट 230 वोल्ट ही प्रदान करता है, उससे अधिक नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।